बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन की तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों और हमारा शाम्स भाई, फैसल साहब, चुन्नू भाई और हमारा जनरल सेक्रेटरी नुन्ना, क्या नाम बेटा, अन्ना भाई और तमाम बुज़ुर्गों, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज आपके दरमियान आना मकसद आपको हम नींद से जगाने आया है कि हम सब सो रहा है, तो इसलिए मैंने आज दौरा करने का मकसद पूरी कराची में छोटे छोटे एरिया में, गलियों में मैं जा रहा हूँ शाम काम की बात, इसलिए आपको हम जगाने इसलिए आ रहा हूँ। क्या किसी वक्त भी कॉल हो सकता है, क्या कौम सब निकलो, किसी वक्त की इस कौम की, इस बंगाली की बेहतरी के लिए किसी वक्त भी कॉल हो सकता है, क्या इस कौम सब निकलो, तो आप सबको निकलना है उस टाइम, ठीक है। तो आज आपके दरमियान आने का मकसद ही ये है, सिर्फ आप लोग जो सुकून से सो रहो ना, थोड़ा नींद कम करके थोड़ा कौम के लिए, थोड़ी बिरादरी के लिए और अपना मफाद के लिए, जो अपनी मसला मसाइल है हमारी नौजवानों का, हमारी बुजुर्गों का, हमारा तालीम का, हमारा नेशनलिटी का जो मसला मसाइल है, उसके लिए थोड़ी बहुत गौर फिक्र करें। और आज देखें, मैं फिर कहने आया हूँ, क्या मुझे अपनी नौजवान मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आज अगर गुलशन इकबाल में इधर 100 लोग हैं, तो आपका भी बेटा है ना, माशाल्लाह, हर किसी को 2-4 औलाद तो है ना, हर कोई है। तो मैं पहले भी आपसे गुजारिश किया हूँ, क्या कम से कम अपने औलादों को भी साथ लाए कि देवान साहब क्या कर रहा है और क्यों मैदान में आ रहा है, क्यों आपके हक के लिए बात कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए जुद्दुजहद कर रहा है, उनको भी मालूम होना चाहिए ना भाई, उनकी मालूम है ना। हमने तो जिंदगी गुजार दिया। तो अगर हम इसी तरह अगर बिल्कुल बेखौफ होकर अगर सोए रहे, तो क्या हम अपना हुकूक बहाल कर सकता है, अपना हक बहाल कर सकते हैं भाई। आपको पता है, सीधा उंगली में कुछ नहीं होता है, जब तक उंगली टेढ़ा नहीं करो तो इस मुल्क में चलना हर किसी के लिए आसान नहीं है, ठीक है ना। हक लेना और उसूल और हक से अपना हक मांगना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए जरूर इत्तिफाक होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, एक जैसा एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए और एक और नेक होना चाहिए। जब तक हम और आप एक और नेक होके हम काम नहीं करेंगे, मगर जो माजी में आप देख के रहे, अल्लाह के हुक्म से 77 साल हमने गुजार दिया पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान को बना, मगर क्या हमें वही नजर से देख रहा है। तो मैं वो चीज को खत्म करने चाहता हूं। क्या पाकिस्तान हमारी बगदौदों की कुर्बानी से बना, पाकिस्तान हमारी बगदौदी शहीद हुआ, खून दिया, फन दिया, दन दिया, तो जाके पाकिस्तान वजूद में आया और उसी की औलाद है हम सब। मगर हमारे साथ सतरापन का सुलूक हमेशा ही जारी है, यही है ना भाई, यही जारी है। तो जो मसला आपकी है, जो एक मसला मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हर अदारा में यही कहता हूं कि हमें हल्का नहीं लिया जाए, हमें हल्का काउंट नहीं किया जाए। हम किसी वक्त भी अगर हमारी बात नहीं माना गया और इस कौम को पूरी दीगर कौम के बराबर हक नहीं दिया गया, तो किसी वक्त भी हम इंशाल्लाह मैदान में उतार के हम पूरी तादाद के साथ पूरा पाकिस्तान को इंशाल्लाह जाम करके हम दिखाएंगे। तो आपका मसला, हमारा मसला, सबका मसला मैं चाहता हूं, क्यों नहीं हम एक दिन में हल करूं। तो इसका हल क्या है, जब हम कॉल दूं तो आप बीबी बच्चा तमाम सामान के साथ, तमाम रेशन के साथ आपको निकलना पड़ेगा, तो आपका मसला इजी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझसे उम्मीद तो है कि आपकी जो मसला मसाइल है इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ऐलान होकर इंशाल्लाह हल होगा और इंशाल्लाह हम पूरी कराने का कोशिश हमारी जारी है। आप ये नहीं सोचे क्या बच्चू देवान घर पे सो रहा है क्या उसकी टीम घर में सो रहा है, नहीं। बच्चू देवान हर वक्त आपका काम के लिए टेंशन में रहता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो किसी होटल में सो रहा है, चाहे वो बाहर मुल्क जाके सो रहा है, फिर भी आपके काम के लिए हमेशा मुझे
24 घंटा हाईलाइट रहना पड़ता है, हाईलाइट रहना पड़ता है। इसको आप हल्का हल्का नहीं लो मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों। आपसे मैं कब कहूँ कि हमें 77 साल हमें जो जिंदगी जिया है, कैसे जिए, क्यों हमारी शादी ऐसा क्यों है कि आपको जरूरत नहीं आप सर ऊंचा करके जीने का? आपका हक नहीं है आपका हक। आप चाहता है ना कि आपका बच्चा तालीम हो, आपका बच्चा आर्मी में जाए, आपका बच्चा नेवी में जाए, आपको बराबर हक मिले, दीगर कम को जितना इधर कोटा मिला हमें भी इतना कोटा मिले। तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, अंदरूनी काम कर रहा हूँ, हमारी टीम पूरी मिलकर काम कर रहा है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। हमारी आए दिन ऐसा कोई अदारा नहीं जो टेबल तक नहीं होता है। इंशाल्लाह मैं पूरी अपना जान माल वक्त टाइम सब लगा रहा हूँ आपके लिए, सब लगा रहा हूँ। अभी भी देखिए मैं रात को 4 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजे उठ के फिर मैं फैक्ट्री गया हूँ, फैक्ट्री से काम निपटा के फिर आपके दरमियान पहुंचा हूँ। मैंने मेरे ख्याल 2 घंटा भी नहीं सोया रात को, फिर भी मैंने नहीं कहा नहीं, मैंने कौम से वादा किया उनको जगाने का। मैं हर गली गली में जाऊंगा, हर कूदों में जाऊंगा। मैं अपना सेहत का नहीं देखा कि मुझे अल्लाह ही साथ देता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, देखिए ये गुलशन इकबाल कम लोग नहीं है, मगर आप उनके अंदर जाके एक्टिविटी करें, तबलीगी वाला वक्त करें, तबलीगी दावत चलाएं, इसी तरह करके घर घर में गली गलियों में सबको जगाए। जब अल्लाह ना करे कई तो आपके देखो आपको लीडर एक को मानना पड़ेगा, उसको इज्जत देना पड़ेगा, उसको ऊपर तक बिठाना पड़ेगा आपको, और दुनिया देखे कि आपका लीडर कौन है और क्या कर रहा है। क्या हमसे आपको भरोसा है भरोसा है ना? तो आपसे मैंने कुछ मांगा तो नहीं है ना धन मांगा, ना फन मांगा, ना दौलत मांगा। तो कौन आएगा आपके लिए काम करने के लिए, बताइए? और कौन आएगा? धन भी मैं दूं, फन भी मैं दूं, वक्त भी मैं दूं, दुश्मनी भी मैं लूं, ठीक है ना। आपको पता है सियासत में आना और सबको इकट्ठा करना, ये कौन चाहता है कि बंगाली एक हो जाए? कोई चाहता है भाई? दुश्मन नहीं है, आपको टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है। तो आपसे मेरी सबसे गुजारिश है, देखिए बाकी जिंदगी आपने गुजार दिया, अभी अपना औलाद के लिए अपना रास्ता क्लियर करें, अपना औलाद को ऐसा छोड़ के जाए जो जिंदगी हमने जी है औलादों को ना जीना पड़े, कल औलाद भी बोले कि हमारे बाप दादों ने कुछ करके किया। तो कोशिश से, मेहनत से अल्लाह ताला सब कुछ कबूल करता है, मगर आपका नियत साफ होना चाहिए, नियत से सब कुछ बरकत से, ठीक है ना। मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं थी, ये आपके जरिए हुआ अल्लाह के हुक्म से, और मेरी ईमान की हिस्सा है कि मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ इस कौम के लिए खास नियत से करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा रास्ता ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है। जो नहीं होना वो भी अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। यही हमारी ख्वाहिश है, और अल्लाह के हुक्म से आपको पता है क्या आज तक पाकिस्तान बंगाली को किसी ने पाकिस्तान में स्टेक होल्डर नहीं माना। क्या नहीं माना? किसी ने नहीं माना। इंशाअल्लाह मैंने मना के रखाया, आज बंगाली को अल्लाह पाकिस्तान का स्टेक होल्डर माना जाता है। क्या है? तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। तो इसको कैश करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इत्तिफाक, देखिए इत्तिफाक में बरकत है। अगर हम कहते हैं 40 लाख 45 लाख, कि कम लोग हैं। अगर वहां से 2-4 लाख भी निकल गया तो क्या आपका मसला पेंडिंग रह सकता है? हल होगा ना। तो आप चाहते ना कि हल करूं ना, आपकी मुस्तकबिल चाहते हो ना, तो क्या मैं आऊं तो क्या मुझे क्या नजर आना चाहिए? जलजला नजर आना चाहिए कि आपका लीडर आया है, आपका वो आया है, तो लोग भी देखेंगे। देखिए आवाम से लीडर बनते हैं ना, इससे आपकी ताकत से मैं सब कुछ करूंगा कि मैं उनको कह सकता हूं कि हमारी इतना लोग हैं, इतने आवाम है, तो जाके इंशाल्लाह आपकी मसला हल होगा। तो इसके लिए यूनिटी और मेहनत करना किनकी जिम्मेदारी है? डिस्ट्रिक्ट बाई अपना एरिया में। हम नहीं चाहते कि आप जाके लहरी एक्सप्रेस में आप एक्टिविटी करो, नहीं, कम से कम अपना मोहल्ला, अपना डिस्ट्रिक्ट, इसको तो फाल रखो। इसको फाल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए
हमारे लिए बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह आप सब ये काम करेंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ हमारी माशाल्लाह ऑफिस है, हमारी यहाँ चुन्नू भाई है, फैसल साहब है, हमारा हन्नान साहब है, ठीक है ना। बाकी बुजुर्ग है, हमारा क्या नाम है चाचू का, जमीर भाई है माशाल्लाह। बाकी लोग सब यहाँ काम करते हैं। हमारा हबीब साहब है, ठीक है ना माशाल्लाह। देखो ये जो भी टाइम दे रहा है, मगर आप भी थोड़ा बहुत टाइम देना, टाइम दे के इसको बहाल करें, इसको हमेशा फाल रखें, ठीक है ना। कि किसी वक्त भी हम कॉल दे सकता हूँ। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सीने असेंबली में आपके खिलाफ आवाज उठा था, आपने देखा किसी ने? मेरे ख्याल मालूम नहीं है लोग, मालूम है आपको? मालूम है ना। तो कोई किसी ने आपके लिए आवाज उठाया? किसी ने रिस्क लिया है? किसी ने उनको धमकी दिया है? तो दिया तो किसने दिया है? बच्चू देवान ने उसको साथ साथ धमकी देके बताया, अगर दोबारा ऐसा करोगे तो तुम्हारी असेंबली में हम कब्जा करेंगे। इनको धमकी दी वाला तुमसे, क्या मेरे ऊपर दुश्मनी नहीं हो सकता था? है? तो आज मैं अल्लाह से बहुत खौफज़दा हूं, और अल्लाह ही मुझे सहारा देता है, अल्लाह ही मुझे बचाता है, अल्लाह ही मेरे काम को आगे बढ़ाता है। तो आप सबसे मेरा उम्मीद है क्या इनका हाथ बढ़ाए और लोगों को और तासुर दे, गली गली में थोड़ा जाए, टाइम दे, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। तो आज के बाद आप करेंगे ना, सब जाएंगे ना, सबको पैगाम देंगे ना, तो माशाल्लाह अभी नमाज का भी टाइम, मेरे ख्याल आपको नमाज भी जाए होंगे। तो मेरे ख्याल मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।